अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं क्लास 10 के। तो वैसे तो पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ नहीं थी, लिहाजा अब मैं अपने चैनल के ऊपर तकरीबन तमाम लेक्चर्स के दोबारा से वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला टू बी यूज्ड इन द चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, फार्मूलाज टू बी यूज्ड। सबसे पहले है टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, where T is the time period and L is the length of the pendulum and G is the gravitational acceleration। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 10 होती है। नेक्स्ट, अच्छा ये इसका जनरल फॉर्मूला है L ओवर G, यानी L का मतलब होगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम और G का मतलब होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं या मून पे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो दिए हैं बुक में दोनों दिए हुए हैं, अर्थ के साथ भी दिए हैं और मून के साथ भी। जहाँ कहीं अर्थ का जिक्र होगा तो वहाँ हम इसके साथ LE यानी इसकी बेस में LE लिख देंगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ। अगर ये मून होगा तो इसके साथ हम लिख देंगे L बेस में M लिख देंगे, विच शोज दैट लेंथ ऑफ अ पेंडुलम ऑन मून आ जाएगा। इसी तरह G की वैल्यू के साथ भी हम GE लगाएंगे तो वो GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ हो जाएगी, GM लगाएंगे तो वो मून आ जाएगी। और ये भी याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, जबकि जो मून पे ये वैल्यू होती है वो होती है उसका 1/6 या 10 ओवर 6, या उसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1.63 ms-2 होती है। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन में नॉर्मली बताई होती है, अगर ना भी बताई हो तो आपने ये वैल्यूज याद रखनी है कि GE की वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, GM की वैल्यू है 10 ओवर 6 या 1.63। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, और नंबर ऑफ वेव्स को हम स्मॉल n से और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करेंगे। अब फर्क क्या है, कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड के लिए होगा और जो नॉर्मल टाइम होता है उसके लिए स्मॉल t यूज करेंगे। और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, उसको Hz लिखा जाता है। बाकी तो आपको पता ही है, लेंथ वो मीटर में होती है, G जो है वो ms-2 में होती है। तो जो चीज़ नहीं आ रही है वो आपको बताता जाए। इसमें नई चीज़ आई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज या Hz। सिमिलरली टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। सो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो टाइम हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेके। इसी तरह अगर हमें टाइम पीरियड दिया हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो T कैपिटल T यानी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फिर है वेव इक्वेशन, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब V का मतलब है स्पीड ऑफ द वेव, F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा है वेव लेंथ, यानी जो वो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी लेंथ कितनी है, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट मीटर में ही होगा, इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। फिर ये पुराना फार्मूला है S इज इक्वल टू VT, यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आपके पास जो वैल्यू होती है इसकी V की, यानी वेलोसिटी या स्पीड दी होगी और टाइम दिया होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव आ जाएगा। और लैम्डा मैंने बता दिया पहले ही, वेव लेंथ है इन मीटर, यहाँ रिपीट हो गया। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स, यानी टाइम पीरियड कैपिटल T की वैल्यू दी है। जब भी पीरियड का जिक्र होगा तो कैपिटल T होगा। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, ये देखें लेंथ ऑन द अर्थ यानी LE फाइंड करना है। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, यानी मून पे भी लेंथ यानी LM भी फाइंड करना है। इफ द वैल्यू ऑफ GE यानी अर्थ के ऊपर जो G की वैल्यू है वो 10 ms-2 गिवन है, एंड वैल्यू ऑफ G एट मून वो भी उन्होंने बताई है कि 10 ओवर 6, जो मैंने कहा आपको पहले आपने याद रख लेनी है कि 10 ओवर 6 को 1.63 करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड में गिवन है 2 सेकेंड्स। सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी GE की वैल्यू, G की वैल्यू ऑन अर्थ होती है 10 ms-2। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ यानी LE फाइंड करना है, साथ ही हमने LM भी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून। अब
फार्मूला लिखते हैं। जब भी टाइम पीरियड गिवन होगा तो हमेशा फार्मूला टाइम पीरियड का शुरू करेंगे। सो यूजिंग फार्मूला टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LE ओवर GE, क्योंकि पहले हम अर्थ के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। अब t की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे पुट कर दें, इसकी जगह 2s आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। 2 ये फार्मूले का, और पाई की वैल्यू होती है 3.143 पुट कर देंगे। LE हमने फाइंड करना है और GE की वैल्यू है 10, ये हम फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये देखें, ये आ गई कैपिटल T की वैल्यू, ये इस फार्मूले का 2, और ये फिर पाई की वैल्यू आ गई, फिर ये LE जो हमने फाइंड करना है, और GE की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी, क्योंकि दोनों तो फ्रैक्शन होते हैं, तो उसका आसान तरीका ये क्या होता है कि हम जो चीज़ सेम है उसको कटिंग में निकाल देंगे। यानी ये देखें, ये 2 इधर भी है, कैंसिल हो गया इस 2 के साथ। एक ये तरीका कि यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका इस 2 को जब मैं इसके नीचे लाऊंगा तो आगे वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो जब फ्रैक्शन की दोनों साइड पे, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे दोनों फ्रैक्शन हो, या तो दोनों के न्यूमरेटर सेम हो, उसको भी हम कट कर सकते हैं, और दोनों के डिनोमिनेटर उनको भी कट कर सकते हैं, उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब देखिए इधर भी 1 बच गया, और अब ये वाला 3.143 जो है इसको उठा के मैं इसके नीचे लाऊंगा। एक तो ये तरीका है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि या तो एक फार्मूला ड्राइव करके करते हैं, जैसे दूसरे लोग करवाते हैं, वो बहुत लेंथी पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों का 2 कैंसिल कर देना है। अब ये देखें 3.143 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर लाके इसके नीचे लाएंगे, इस 1 के नीचे लाएंगे। ये देखें, तो जगह 1 डिवाइडेड बाय 3.143 इंटू नहीं बल्कि वो तो इधर चला गया, तो इज इक्वल टू LE ओवर 10 आ गया। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो 0 यानी पहले इसका 1 ओवर, यानी रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 3.143 का इसका रेसिप्रोकल लिया, तो आगे हमारे पास 0.3182 आ गई वैल्यू, विच इज इक्वल टू LE ओवर 10। अब हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, यानी 0.3128 का स्क्वायर लें, इसी तरह LE ओवर 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लें। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट को कट कर देगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.3182 का स्क्वायर, और फिर LE ओवर 10 का होल स्क्वायर लेंगे, तो अब देखें ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा। यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1013 इज इक्वल टू LE ओवर 10। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लें और अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास LE की वैल्यू आ जाएगी। सो LE इज इक्वल टू 10 टाइम्स 0.1013 विच इज इक्वल टू 1.1013 मीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं अब इसका। हैंस द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ इज 1.013 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट मून के एतबार से करेंगे, तो सेम वेल फार्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, नोटेशंस में फ़र्क आ जाएगा। देखिए अब LE की बजाय मैंने LM और GE की बजाय GM लिख दिया। वैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे अब। क्या देखें जी, ये कैपिटल T की जगह 2 आ गया, और फिर 2 फार्मूले का आ गया, फिर ये पाई की वैल्यू 3.143, फिर अब फार्मूले में LM की वैल्यू है, ये फाइंड करनी है, और जो GM की वैल्यू थी 1.63 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तरीकाकार इसको भी सॉल्व करने का वही होगा। सबसे पहले हम 2 को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, तो ये आसान हो जाएगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इस 2 को मैं वैसे ही जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है ख़त्म कर देता हूँ, और इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये भी 2 कैंसिल हो गया और इसकी जगह 1 आ गया। अब देखें, अब ये 1 ओवर 3.13 जो है इधर 1 के नीचे आके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ओवर 3.143 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LM ओवर 1.63 आ गया। अब अगेन जैसे उसमें किया था कि अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें, यानी पहले इसका आंसर निकाल लें। 1 ओवर 3.143 का आंसर लिया तो वो आ गया हमारे पास 0.3182।
अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, उसका भी स्क्वायर ले लें। तो 0.3182 का स्क्वायर लेंगे, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LM ओवर 1.63। अब यहाँ पे अगेन वही करेंगे कि स्क्वायर रूट को कट कर देगा, यानी ये 2 और ये स्क्वायर रूट का सिंबल आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1013। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे और फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ। सो LM की वैल्यू आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून इज 1.63 टाइम्स 0.1013 which is equal to 0.17 meter approximately. Hence the length of the pendulum on the moon is 0.17 meter. Next question number 2. A pendulum of 0.99 meter length is taken to the moon by an astronaut. एक एस्ट्रोनॉट है वो जिसको मून पे ले गया। पेंडुलम की लेंथ थी 0.99 मीटर। The period of the pendulum is 4.9 सेकेंड, यानी कैपिटल T गिवन है। What is the value of G on the surface of the moon? अब मून पे जो G की वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैंने पहले कहा कि आपको पहले से पता है कि the value of G on the moon is 1/6 of the value of G on earth, यानी 10/6 यानी 1.63। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.63 ही आएगा। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। टाइम पीरियड गिवन है 4.9 सेकेंड। लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून यानी LM दिया 0.99 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून GM हमने फाइंड करना है और फार्मूला लिखेंगे। पहले जनरल फार्मूला लिखते हैं, लेकिन हम क्योंकि मून के एतबार से लिखना है तो देखें L की बेस में और G की बेस में मैंने M यानी मून का सिंबल यूज किया। वैल्यूज पुट करने। T की वैल्यू गिवन है 4.9, 2 फार्मूले का है 3.143। पाई की वैल्यू है, LM की वैल्यू है 0.99 ओवर GM। अब अगेन अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे तो मैंने कटिंग कर दी थी। अब ये 2 और 2 कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि इन 2 इस 2 का और इस 3.143 का पूरे का मैं पहले प्रोडक्ट ले लूँगा और फिर उस प्रोडक्ट को ला के इसके नीचे ले लूँगा। ये तरीका है। दूसरा कि 4.9 के पहले 2 लाऊंगा, फिर जो आंसर आएगा फिर लाऊंगा, तो लंबा कम हो जाएगा। अगर तो सेम होता तो कटिंग में कर देते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है यहाँ पे। जैसे हम 2 और 3.143 का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उसको 4.9 के नीचे लेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यही करते हैं। ये देखें 4.9 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.143 वो बना 6.286। अब ये यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई था, इधर ला के इसको डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0.99 ओवर वैल्यू ऑफ GM। अब अगेन 4.9 डिवाइडेड बाय 6.286 किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.7795 विच इज इक्वल टू 0.99 ओवर GM। अगेन अब इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। तो 0.7795 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 डिवाइडेड बाय GM, और स्क्वायर रूट को अब कट कर देगा। इस स्क्वायर को हमने इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7795 का स्क्वायर लिया तो आ गया 0.6076 विच इज इक्वल टू 0.99 ओवर GM। अब यहाँ से हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके नीचे पहले हम 1 लगा लेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी GM को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़ाहिर है जब GM मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा तो फिर जब हमने GM की वैल्यू निकालनी है तो ये 0.6076 0.99 के नीचे आ जाएगा। तो यही करेंगे। सो GM इज इक्वल टू 0.99 डिवाइडेड बाय 0.6076 विच इज इक्वल टू 1.63 ms-2। अब मैं इसको रब कर देता हूँ जो मैंने वैल्यूज की। ये वाली लाइन
वो वैल्यू वो एक्स्ट्रा लाइन्स लग गई थी इसलिए उसको रब कर दिया। बाकी तो आपको समझाया है कि जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया है, जहाँ पे कैंसिल किया है, उसकी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। यानी अगेन दोनों जगह प्लेस्ड ऑन अर्थ ऑन मून एज वेल, और लेंथ है पेंडुलम की 1 मीटर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। ये बताए नाम बताए, अंडरस्टूड है कि ये जो जी की ई की वैल्यू इसका 1/6 होता है। एंड इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ विच इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी अर्थ की वैल्यू दी हुई है और जी जो अर्थ की सॉरी मून की हमने वैल्यू निकालनी है वो 1/6 लेना है, यानी वही 10 को 6 पे डिवाइड कर देंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.63। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। पहले हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हुई है 1 मीटर। अब मैंने खाली सिंबल एल यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ई और एम दोनों पे सेम है लेंथ, तो इसलिए मैंने सेम वर्ड यूज़ किया, सेम सिंबल यूज़ किया है। जब हम इसके फार्मूले लगाएंगे तब हम उसको एल एम और एल ई में चेंज कर लेंगे। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी जी ई की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और जी एम की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने। देखा ना लिखा हुआ ऊपर, फाइंड द टाइम पीरियड, और हम आप फार्मूला लिख देते हैं टाइम पीरियड का। सो कैपिटल यूजिंग फार्मूला स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसका हम फार्मूला पुट कर देंगे। मैं पॉइंटर चेंज कर लूँ। यूजिंग फार्मूला कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। लेकिन क्योंकि पहले हम इसको अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करेंगे, लिहाजा दोनों के बेस में मैंने ई लगा दिया। अब वैल्यूज पुट कर दें। 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू होती है 3.143, एल ई की वैल्यू है 1 यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि देखें लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर है दोनों पे, अर्थ पे भी और इस पे भी, डिवाइडेड बाई 10 यानी ये जी ई की वैल्यू है। अब ये तो सिंपल काम था कि कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज निकाल देनी है, यानी 1/10 का स्क्वायर रूट लें, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 3.143, फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आंसर आ रहा है 1.98, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट, अगेन फार्मूला लिखें, टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे एल एम और जी एम यूज करेंगे सिंबल, क्योंकि हम मून के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करने जा रहे हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 फार्मूले का है, ये पाई की वैल्यू आ गई 3.143। अब स्क्वायर रूट ऑफ ये पेंडुलम की लेंथ है 1, और अब जी एम की वैल्यू 1.63। अगेन ये भी कैलकुलेटर से हो जाएगा। पहले 1/1.63 की वैल्यू निकालें, फिर उसका स्क्वायर रूट लें, फिर जो आंसर है उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4.92, या राउंड ऑफ करेंगे तो 5 सेकेंड्स। Hence the period of the earth, period on the earth is 2 seconds and on the moon is 5 seconds respectively. Next, question number 4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें हमें लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन टाइम पीरियड बता दिया कि 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है। और ये यानी देखें यहाँ पे क्योंकि जी की वैल्यू 10 दी, इसका मतलब ये अर्थ पे रिलेटेड है, इसके अंदर मून का कॉन्सेप्ट नहीं है, मून की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ फाइंड करना हमने। सो फार्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला। अगेन याद रखना है कि जब भी टाइम पीरियड का जिक्र होगा तो हमेशा हमने टाइम पीरियड का ही फार्मूला यूज करना है। So capital T is equal to 2 pi into square root of L E over G E। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ था 2 सेकेंड्स, तो इसकी जगह ये देखें 2 आ गया। अब ये 2 फार्मूले का है और ये 3.143 पाई की वैल्यू है। एल ई फाइंड करना है और जी ई की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे वही हम काम करेंगे क्योंकि दोनों साइड पे 2 आ गया, जैसा इस 2 को पहले एक दूसरे के साथ कट कर देते हैं ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। इस 2 को कट कर दिया और यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 है, इसको कट कर दिया और इसकी जगह 1 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3.143 जो है इसको उठा के मैं इसके नीचे ले आऊँगा, इस 1 के नीचे। सो 1/3.143 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर 10। अब वैसे ही यानी
3.143 का रेसिप्रोकल लेना, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3.143 की वैल्यू निकालें, वो वैल्यू आ गई 0.3182 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LE/10। अब यहाँ से स्क्वायर ले लें दोनों साइड का, 0.3182 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ LE/10। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को कट कर देगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3182 का स्क्वायर लेंगे तो 0.1013 इज इक्वल टू LE/10। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें और इसी तरह जैसे पिछले सवाल में हमने किया आंसर निकाल लेंगे। सो LE इज इक्वल टू 10 टाइम्स 0.1013 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 meter, calculate wave speed. अब देखें यहाँ से आके थोड़ा सा अब फार्मूला चेंज हो जाएंगे। अब जो मैंने बाकी फार्मूला लिखाए थे वो यूज़ करेंगे कि जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, उसका फार्मूला बताया था N/T, यानी नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टाइम पीरियड नहीं होगा, ये टाइम टेकन होता है, ठीक है। और इसी तरह जब हमने टाइम पीरियड निकालना होगा तो रेसिप्रोकल ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का। देखें गिवन डाटा पर ले लें, नंबर ऑफ वेव्स यानी n दिया हुआ है 100 और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। वेव लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर में होना चाहिए, लिहाजा हम जो भी वैल्यू सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दी होगी उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखें ये 6 सेंटीमीटर था, इसको 100 से डिवाइड किया ताकि ये मीटर बन जाए, तो 0.06 मीटर आ गया, ये वेवलेंथ आ गई। अब टाइम पीरियड में फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ वेव भी फाइंड करनी है, ये वेव इक्वेशन से निकलेगी। सबसे पहले टाइम पीरियड, क्योंकि जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, लिहाजा हम पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, और सिंबल्स में इसको लिखते हैं स्मॉल n ओवर स्मॉल t। सो नंबर ऑफ वेव्स है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 किया तो 5 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 1/f। सो 1/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2 सेकेंड्स। नेक्स्ट अब हमने निकालनी है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए हमें वेव इक्वेशन यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करनी पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली भी थी, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 5 और लैम्डा यानी वेव लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.06 मीटर, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो 0.3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। Hence the frequency of the wave is 5 hertz, time period is 0.2 seconds and speed would be 0.3 meter per second respectively. Question number 6. A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. यानी frequency given है, the resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. अब सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 12 हर्ट्ज। अब उसके बाद वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो उसको 100 पे डिवाइड किया ताकि ये हमारी मीटर में कन्वर्ट हो, 0.03 मीटर ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। उसके बाद स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड करनी है, बहुत आसान है। वेवलेंथ जो वेव स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दोनों वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो 0.36 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, यानी एफ की वैल्यू दी हुई है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। अब क्योंकि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, एस की वैल्यू दी हुई है, एंड 0.5 सेकेंड यानी ये स्मॉल टी दिया हुआ है। दिस इज नॉट टाइम पीरियड, दिस इज स्मॉल टी। फाइंड क्या करना है, पीरियड ऑफ द वेव यानी कैपिटल टी फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द वेव यानी वी फाइंड करना है और वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है।
पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज, नेक्स्ट डिस्टेंस दिया हुआ 90 मीटर एस, और टाइम यानी स्मॉल टी की वैल्यू दी हुई है 0.5 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है हमने, टाइम पीरियड, फिर स्पीड ऑफ द वेव और फिर वेवलेंथ, तीनों वर्ड। तो सबसे पहले हम बारी बारी इनको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ दी है। देखें सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। सो टी इज इक्वल टू 1/f। अब f की वैल्यू गिवन थी 1/190। अब जब हम इसकी कैलकुलेटर आंसर निकालेंगे, आंसर आ रहा है 0.005, तो लेकिन बुक में जो आंसर लिखा है वो 0.01 लिखा हुआ है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 0.01 नहीं तो 0.005 है। लेकिन अगर आप देखें हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दें तो ये 5 की वजह से ये वाला पीछे वाला 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0.005 भी ठीक है, अगर आप इसको 2 डिजिट में लिखें तो ये 0.01 सेकेंड ही है। नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट में हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल यानी s इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ से हमने s हमें दिया हुआ डिस्टेंस, वो वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। टी भी गिवन है तो हम वहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी v इज इक्वल टू s ओवर टी भी कर सकते हैं, या हम वैल्यूज पुट करके क्रॉस प्रोडक्ट से कर लेते हैं। तो s था 90 मीटर, v हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू थी 0.5 सेकेंड। अब ये 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 0.5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट, यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम यहाँ से हम किसी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्पीड हमने निकाल लिया 180, ये यहाँ पे पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 190 और लैम्डा हमने फाइंड करना है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये 190 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 190 करेंगे तो 0.95 मीटर आ जाएगा, यानी वेव लेंथ आ जाएगी। हैंस द टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड, स्पीड ऑफ वेव्स इज 180 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ इज 0.9 मीटर respectively. Next, question number 8. Water waves in a shallow dish are 6 centimeter long at one point and the water moves down at a rate of 4.8 oscillations. जब भी oscillations दी होंगी इसका मतलब ये frequency दी हुई है, frequency of the waves दी हुई है 4.8 oscillations और ये 6 centimeter long, यानी ये उसने बताया है कि water waves in a shallow dish are 6 centimeter, यानी distance है उसका, length है। और बाकी हमने फाइंड क्या करना है, पीरियड ऑफ द वेव फाइंड करना है और स्पीड ऑफ द वेव, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिखें, वेव लेंथ यानी लेंथ ऑफ द वेव दी हुई है 6 सेंटीमीटर, उसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.0 मीटर आ गया, 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्ज। फाइंड क्या करना है हमने, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है 90 मीटर। सॉरी शायद मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था, ये लिखा है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर, यानी ये वेव लेंथ दी हुई थी, ये वेव लेंथ है। और एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, वो उसने वैल्यू बताई हुई है 90 मीटर। वो शायद मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया, तभी कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, वो 90 मीटर गिवन है। द वाटर मूव्स डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ये क्वेश्चन को आपने गौर से देखना बुक में, तो वहाँ पे यानी वो डिस्टेंस बताया हुआ है कि जिसकी लेंथ दी हुई है वो 90 मीटर ट्रेवल कर रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, पीरियड ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव। पहले पीरियड का फार्मूला लिख लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 विच इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड्स। और वेव इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4.8 और लैम्डा की वैल्यू थी 0.06, दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो 0.29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ द वेवलेंथ 40 मीटर, यानी वेवलेंथ दी हुई है 40 मिलीमीटर, यानी अब इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 80 सेंटीमीटर क्रॉस, यानी ये वेव लेंथ दी हुई है। तो वेव लेंथ दी हुई है 40 मिलीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ था।
ये देखिए डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, उसको 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर, यानी ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी 40 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। पहले देखते हैं फाइंड क्या करना है हमें। एक तो टाइम स्मॉल टी फाइंड करना है, सिर्फ टी ही फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। तो हम फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम टी नहीं निकाल सकते, तो पहले हम वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे ताकि वहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है और लैम्डा दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ हमें पास है 5 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी 0.04 मीटर। तो दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने। यहाँ से पहले स्पीड निकाल ली 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉरी वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अब एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एस हमारे पास है 0.8 डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2, इससे डिवाइड किया और आंसर आ जाएगा हमारा 4 सेकेंड्स। Hence, the required time would be 4 seconds. Last question. What is the wavelength of a radio wave transmitted by an FM station at 90 megahertz? अब यानी मेगा की वैल्यू उसने बताई है 10 की पावर 6, अगर ना भी हो तो आपको पता है कि मेगा की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 6 होती है, और स्पीड ऑफ वेव भी दी हुई है। गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज, यानी मेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 की पावर 6। उसके बाद स्पीड ऑफ द वेव गिवन है 3 टाइम्स 10 की पावर 8 ms-1, और फाइंड करना है हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है। बहुत आसान है, फार्मूला लगेगा वेव इक्वेशन का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू गिवन है 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 90 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय ये 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका कैलकुलेटर हम आंसर निकाल देंगे। देखें 3 को 90 पे डिवाइड करें और 10 की पावर 8 और 10 की पावर 6 में से यानी माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 3/90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और कैलकुलेटर से आंसर निकालें 3.33 मीटर। हैंस द रिक्वायर्ड वेव लेंथ वुड बी 3.33 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई इशू आओ या अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, और जिन लोगों ने पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुँच जाए।